नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ बच्चों, आपके लिए ओएमआर सीट के बारे में है। और ओएमआर सीट इस बारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी आपके मेहनत के बावजूद भी, ठीक है ना। अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा रफ वर्क किया, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, बिल्कुल सही पर टाइम पर स्कूल में पहुंचे, और अगर आपने ओएमआर सीट को गलत कर दिया तो फिर वो आपको फाइनली गलत माना जाएगा। और अगर सही कर दिया आपने, किसी भी तरीके से सही कर दिया, तो उस पर पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से बच्चों समझ लीजिएगा। यहाँ पर सीबीएसई को थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा डर ये था कि एक बारी अगर हमने अपने माइंड से किसी सर्कल को डार्क कर दिया तो क्या वो फाइनल आंसर माना जाएगा। तो वहां पर सीबीएसई ने आपका बचाव किया है, और ये बचाव किस तरीके से है और वो मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें बता रहा हूँ। सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो या ये ना सोचें कि ये तो बात ऐसे ही हो सकती है, वैसी हो सकती है। वैसे मैं रियल डाटा आपके सामने प्रेजेंट ऑलवेज करता हूँ। चलिए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देख लेना भाई। सर्कुलर है, सीबीएसई का सर्कुलर है, 6/11 का सर्कुलर है, ठीक है ना। तो इसे मैं आपके सामने रीड करता हूँ, मेन मेन पॉइंट्स को। तो और जिसका आपसे कोई ज्यादा मतलब नहीं है उन्हें हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, टाइम बच जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो देखें बच्चे, यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और सैंपल पे ओएमआर सीट स्कूल वाले देंगे, ये स्कूल वालों की हेडक है। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस बात को भी मैं इग्नोर करता हूँ बच्चों, क्योंकि जो उसकी एंट्री है कि नाम क्या है, आपके फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, डेट क्या है, वो सब चीजें आप यूज टू होंगे, पेन से लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, और काट कर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोशिश करें कि कटिंग बिल्कुल भी ना हो। चलिए जी, आगे चलते हैं। हम आपको, आपके पास में ओएमआर सीट पर सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना बहुत जरूरी है, तो ये भी एक कंपलसरी है। ये भी अच्छी चीज है। अच्छा, उसके बाद में एक लाइन ये भी लिख लेना कि भाई ये जो है ना, यहाँ पर आपको टिक नहीं करना पड़ेगा, ये लाइन आपको परफेक्टली पूरी तरीके से लिखनी होगी। और ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करें, ये बात आप अच्छी तरीके से जान लें। पेंसिल का लिखा हुआ बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा। अब चलते हैं भाई आगे की तरफ। देखिए, यहाँ पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है कि मान लो एक स्टूडेंट है और उसने गलती से क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो बी को उसने डार्क कर दिया। बाद में उसे समझ आया कि भाई बी ठीक नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो उसके आगे एक बॉक्स बना हुआ होगा, यहाँ पर आपको डार्क करना होगा और यहाँ पर आपको सी करना होगा। तो इस केस में बच्चों अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, मैं आपको इसे बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं। तो आपका जो आंसर है वो सी माना जाएगा। आप सी को भी डार्क कर दें और सी पर भी कर चले जाएं, सी यहाँ लिख दें। यानी कि बॉक्स का जो खेल है ना, जो कहते थे ना डब्बे डब्बा है डब्बा, तो यहाँ डब्बा बहुत काम की चीज है। ये जो बॉक्स है ये फाइनल आंसर माना जाएगा, यानी कि आपका बी आंसर नहीं माना जाएगा, आपका सी आंसर माना जाएगा। ऐसी गलती कोशिश ना करें, फाइनल आंसर दें जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएं। लेकिन ये गलतियां होंगी, ठीक है ना। तो अगर ये गलती हो तो आप डरना नहीं है, आपका जो ये ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। इवन आपने सी को अगर सर्कल नहीं भी किया है और यहाँ पर सी किया है तो भी आपका सी ही माना जाएगा। लेकिन ऐसा करें ना भाई, जो बॉक्स में लिखें उसे आप यहाँ पर रख जरूर दें। उसके बाद में एक सर्कल यहाँ पर और होगा, और वो तो पता नहीं क्यों दे दिया, मेरी समझ में नहीं आया। वो कह रहे हैं कि अगर आपको अटेम्प्ट नहीं करना तो इसे डार्क कर दो। भाई हम क्यों कर दे डार्क, हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तुम अपने आप ही अनअटेम्प्टेड मान लो, कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, डरा क्यों रहे। तो ये चलिए अलग बात है। देखिए ध्यान दे जरा, ए बी सी डी में से आपने एक ऑप्शन को डार्क कर दिया, एक सर्कल को। चार जो सर्कल जैसे ही ओवर हो जाएंगे, बच्चों बहुत ध्यान से समझना इस बात को। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मेहनत बेकार ना चली जाए, होना नहीं चाहिए, नहीं होगा, लेकिन मैं आपको पहले से ही बता दूं, सर्कल आपने डार्क कर दिए। उसके बाद में बॉक्स में आपने जिस सर्कल को डार्क किया है उस ऑप्शन को आप यहाँ पर लिख दीजिए। यानी कि आपने सी सर्कल को डार्क किया है, सी यहाँ लिख दो। अगर आपका माइंड चेंज होता है, देखिए ये बहुत बड़ी फैसिलिटी आई है और थैंक्स करना चाहिए। मैं तो थैंक्स करना चाहता हूँ सीबीएसई का, आप लोग भी थैंक्स करें कि अगर आपका 2 मिनट बाद या किसी भी तरीके से समझ गए होंगे आप, कोई इधर उधर से भी बता देता है कई बार, लेकिन ध्यान रखना भाई, अपने माइंड पर चलना है। यानी कि अगर आप अपने ऑप्शन की चॉइस को चेंज करना चाहते हैं तो बॉक्स की हेल्प से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने बॉक्स फिल कर दिया है तो उसको फाइनल आंसर माना जाएगा बच्चे।
बॉक्स को अगर आपने फिल कर दिया है और सर्कल भी आपने खाली भी छोड़ दिया है, पर ऐसा करना मत के यार, फिर तो हम टाइम बचा लेते हैं सर्कल को करने के लिए, कर देना यार, वो ठीक नहीं है। जो एज इवेलुएटर है उसके लिए काफी आसानी होती है, कंफर्मेशन काफी आसान होता है। तो जो लास्ट सर्कल है, अगर आप उसे लेफ्ट ब्लैंक छोड़ते हैं, इफ ऑल थ्री, फोर सर्कल, बॉक्स, लास्ट सर्कल, तीनों चीजों को लेफ्ट ब्लैंक छोड़ते हैं, तो फिर अनअटेम्प्टेड उसे माना जाएगा, क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड, यानी कि वो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। चलिए जी, यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने ये आपको मिलेगा, स्कूल से मिलेगा, एडमिट कार्ड के साथ भी मिलेगा। तो ये एंट्री तो मैं बता नहीं रहा, ये सब एंट्री आपको आती होंगी, ये भी एंट्री आपको आती होंगी। और यहाँ पर बच्चे पेन से लिखना है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के लिखें। थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो डरे या घबराए नहीं, गलती करें नहीं, पर इसका मतलब ये है, देखिए ये खेल मैं बता रहा था कि आपने यहाँ पर बी सर्कल को डार्क कर दिया, तो यहाँ पर बी लिख दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है आपका ये क्वेश्चन का नंबर है, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं करना है तो वहां पर क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिए, ठीक है ना। और ये आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको समरी इसकी लेके आया हूं, तो यहाँ पर आपके साइन होंगे, ये आपको लिखना होगा, और ये सिग्नेचर इन्विजिलेटर के, इवैल्यूएटर के, कोऑर्डिनेटर के, ऑब्जर्वर के, तो ये 4 अधिकारी होते हैं हमारे एग्जामिनेशन के, और आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा। चलिए अब मैं अपनी समरी आपको बताता हूँ, यानी कि सब कुछ डब्बे का खेल है, बॉक्स का खेल है। बॉक्स की एंट्री को बिल्कुल फाइनल माना जाएगा, आप अपनी एंट्री को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है सॉक से चेंज ना करें, विदाउट रबिंग, क्योंकि रब तो होगा ही नहीं। आपने जो है ब्लू या ब्लैक पेन से लिखा है ना, पॉइंट पेन से लिखा है, तो वो तो नहीं होगा। तो आपका जो यानी कि बॉक्स की जो एंट्री है वो बिल्कुल फाइनल मानी जाएगी। और इसका उल्टा आप समझ लीजिए, आपने ए सर्कल को भी डार्क कर दिया, आपने आगे जो है उसका नंबर भी लिख दिया, लेकिन बॉक्स को अगर आपने खाली छोड़ दिया है तो वो अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, पर कभी कभी कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ, वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सभी बच्चों को पहले से ही पता लग जाए। कभी कभी कुछ बच्चों की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूँ, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। और अब मैं लगातार टर्म 1 के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इवन जो है एसएसटी और हिंदी में भी लाता रहूंगा। मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।